हाय गाइस, द स्टडी विल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट का चैप्टर 1 है, द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो फिर हम अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इसमें एक बच्चा होता है जो कि अपने पेरेंट्स से खो जाता है एक मेले में। अब वो एंड तक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ये तो इस स्टोरी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी के साथ हमारा जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फिर हंसी मजाक तो चलते रहेगा। अब हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ते हैं। तो फिर महीना चल रहा था स्प्रिंग सीजन, और इसी के साथ वहाँ पर स्प्रिंग सीजन का मेला भी लगा था। और इसी के साथ एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ उस मेले में घूमने जाता है, जिसमें वो देखता है कुछ लोग पैदल चल रहे थे तो कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पे थे और कुछ बैलगाड़ी पे भी थे, और लोग तरह तरह के अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हुए जा रहे थे। और वो बच्चा जैसे ही मेले में इंटर करता है, वो सबसे पहला जो दुकान देखता है वो है टॉय शॉप, यानी कि खिलौने की दुकान है। अब उस दुकान में इस तरीके से खिलौनों को सजाया गया था जिससे वो बच्चा उसको लगातार देखते रह जाता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसको पुकार रहे होते हैं अपने तरफ बुलाने के लिए। जैसे ही वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मेरे को जो है एक वो खिलौना चाहिए, लेकिन उसके पापा का रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है, इधर देखो, इधर कितने सारे सरसों के पीले फूल हैं जिसमें रंग बिरंगे तितलियां उड़ रही हैं, ताकि उस बच्चे का ध्यान उस खिलौने से दूर हो जाए और वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस बच्चे को जो अगला दुकान दिखाई देता है वो है स्वीट शॉप, यानी कि मिठाई की दुकान है। तभी उस बच्चे को उस मिठाई की दुकान को देख के उस मिठाई को खाने का मन करता है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे वो मिठाई खाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स साफ नहीं। बोल देते हैं। तो फिर उस रिप्लाई के बाद वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद जो उसको दुकान दिखता है वो फूलों का होता है। तो फिर वो बच्चा सोचता है मुझको भी ये वाला फूल लेना है, लेकिन वो मन में ही सोचता है अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा कि मुझको ये फूल लेना है तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम इस फूल का क्या करोगे। तो यही सोच के वो बच्चा उस फूल के दुकान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फिर कुछ देर आगे चलने के बाद उस बच्चे को जो अगला दुकान दिखता है वो है गुब्बारों का। तो वापस वो बच्चा सोचता है कि मुझको भी ये गुब्बारे चाहिए रंग बिरंगे। फिर वो मन में सोचता है अगर मैं इस गुब्बारों के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछूंगा तो वो बोलेंगे कि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि इस गुब्बारों से खेलोगे। तो फिर वो यही सोच के उस गुब्बारे की दुकानों को भी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फिर कुछ देर और चलने के बाद उसको एक सपेरा मिलता है जो कि बीन बजा रहा होता है, और उसके पास एक सांप भी होता है जो कि कुंडली मार के एक टोकरी में बैठा हुआ होता है। लेकिन वो फिर सोचता है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं इस बीन को सुनने के लिए मना किए हैं, इसलिए वो सपेरे के बीन को भी इग्नोर करके वो अपने मम्मी पापा के पास चल जाता है। फिर वो कुछ देर और आगे बढ़ता है तो फिर उसको एक बड़ा सा झूला दिखता है जो कि जाइंट व्हील है, जिसको हम राउंड अबाउट भी बोलते हैं। तो फिर वो इस झूले को देख के सोचता है मैंने ना अभी तक कुछ भी लिया है और ना मैंने अभी तक कुछ भी खाया है, लेकिन मुझे इस झूले में झूलना ही झूलना है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स से बोलता है मेरे को ये झूला झूलना है। तो फिर वो कुछ रिप्लाई ना आने पर वो अपने आगे पीछे देखता है तो फिर उसको जो है अपने पेरेंट्स वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर वो बच्चा जोरों से रोने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। उस भागने के चक्कर में वो बच्चा कई बार लुढ़क भी जाता है, गिर जाता है। तो उसके कारण जो उसका ड्रेस था जो कि येलो टर्बन था, यानी कि उसकी जो पीली पगड़ी थी, वो उतर जाता है। उसी के साथ जो उसका जो कपड़ा था वो कंप्लीटली मिट्टी से गंदा हो चुका था। जैसे ही वो बच्चा भागते हुए रुकता है तो फिर वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं और कुछ लोग इस मेले का मजा उठा रहे हैं। लेकिन उस बीच में उसके जो मम्मी पापा थे, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे, वो वहां पर नहीं थे। तो फिर उस चीज को देखने के बाद वो जो बच्चा था वापिस भागना स्टार्ट कर देता है और वो एक टेम्पल के एंट्रेंस के पास जाके रुकता है और देखता है कि इस टेम्पल में बहुत भीड़ है। तो फिर वो बच्चा उस टेम्पल में अपने पेरेंट्स को जाके खोजता है, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा भीड़ था कि वो बच्चा सही से आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था। तभी वो बच्चा उस टेम्पल की भीड़ में रोना स्टार्ट कर देता है। तो फिर उसी भीड़ में एक आदमी रोने की आवाज को सुन के उस बच्चे से बोलता है तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था और अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था।
तभी वो आदमी उस बच्चे को टेम्पल से बाहर लेके जाता है और जाइंट व्हील के पास जाके पूछता है, क्या तुम इस झूले पे झूलना पसंद करोगे? लेकिन वो बच्चा अपना रोना बंद ही नहीं करता है। तो फिर वो आदमी उस बच्चे को और आगे लेके जाता है और बोलता है, ये देखो ये सपेरा कितना अच्छा बीन बजा रहा है। लेकिन वो बच्चा फिर भी रोना बंद नहीं कर रहा था। तो फिर वो आदमी उस बच्चे को आगे की ओर लेके जाता है और गुब्बारों की दुकानों के पास बोलता है कि तुम ये गुब्बारा लेना पसंद करोगे? लेकिन फिर भी वो बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा होता है। तो वो आदमी वापस उस बच्चे को आगे की ओर लेके जाता है और फूलों की दुकानों के पास पूछता है कि तुम ये फूल लोगे? लेकिन उस वक्त भी वो बच्चा रोना बंद नहीं करता है। तो फिर वो आदमी उस बच्चे को लेकर और आगे की ओर जाता है और मिठाई की दुकानों के पास जाकर रुकता है और बोलता है, तुम ये मीठी मीठी मिठाइयाँ खाओगे? लेकिन वो बच्चा उस वक्त भी रोना बंद नहीं करता है। तो फिर वो आदमी उसको और आगे की ओर लेके जाता है, खिलौने की दुकानों के पास रुक के बोलता है कि तुम इसमें से कौन सा खिलौना लेना चाहोगे? लेकिन उस वक्त भी वो बच्चा रोना बंद नहीं करता है और वो अपने मम्मी पापा को पुकार रहा होता है। इसी के साथ जो हमारा स्टोरी था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जबकि इस बच्चे को ये सब कुछ लेने का ऑफर मिला था जिसमें उसके जो पेरेंट्स थे वो मना कर दिए थे। मेरे ख्याल से स्टोरी कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ होगा। अरे बच्चे अच्छे बच्चे रोते नहीं है। देख देख देख, एक टाइम मुझे गोवा पहुंचते थे, एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है, 10 करोड़ का। हाँ, देख अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। अरे ज्यादा चाहिए? चलो 2 करोड़ दे दूंगा। चल 3 करोड़ देता हूँ। अरे फिर कितने चाहिए? 10 करोड़। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।